शुरुआत में आपने घर की एंट्रेंस देखी है और उस फ्लैट की, उस पर्टिकुलर वीडियो की, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी यूएसपी को मैं बीच में दिखाती हूँ या एंड में दिखाती हूँ। लेकिन आज मेरे इस 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट की मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ शुरुआत करने वाली हूँ मैं इस बालकनी से। आप मेरे पीछे पूरा ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये पूरा बालकनी का एरिया है। ये बालकनी आपको बड़े साइज में मिल रही है, साथ ही साथ बालकनी में आपको ग्रास का प्रोविजन बिल्डर की तरफ से बिल्कुल एज इट इज मिल रहा है। ये बालकनी आपको इसी तरह के डिजाइन के साथ मिल रही है। उसके अलावा रेलिंग की बात करूं, अच्छी खासी हाइट में आपको रेलिंग मिल रही है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, व्यू और साथ ही साथ इंटीरियर्स का इस पूरी बालकनी में बिल्कुल ध्यान रखा गया है। तो आगे चलते हैं, अब शुरुआत करती हूँ अपने इस फ्लैट की बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैं एकता रूप से आपका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। आज मैं जो वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ 1800 स्क्वायर फीट में पंचकुला के बिल्कुल पास में मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ आपका ये फ्लैट में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री की। एंट्री पे सब जैसे ही आप अपने घर के अंदर एंटर करेंगे तो मेरा ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्राइंग रूम का एरिया आपको बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। जैसे ही हम एंट्री पे देखते हैं, ये बिग साइज डोर आपको ऐसे मिलने वाला है। जितना बड़ा घर का डोर होता है उसकी एंट्री जो है वो उतनी ही लैविश रहती है। साथ ही साथ ये डिजिटल लॉक का प्रोविजन भी आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ पे दिया जा रहा है। एंट्री पे जब हम ड्राइंग रूम एरिया में एंटर करते हैं, बिल्डर ने स्पेस को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है। आपके पास यहाँ पे 3 सीटर सोफा बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सीटर सोफा, उनके बिल्कुल सामने भी आप यहाँ पे काउच लगाया हुआ है। आप बड़ा सोफा की बजाय 2 छोटे सोफास भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हार्डली अगर मैं बात करूं 7 to 8 सीटर सिटिंग अरेंजमेंट आपके इस ड्राइंग रूम में बहुत ही आराम से बनने वाला है। 3 BHK का अपार्टमेंट है। साथ ही साथ पहली बालकनी जो है वो मेरे ड्राइंग रूम के साथ रहने वाली है। बालकनी की अगर मैं विड्थ की बात करूं, अच्छी खासी विड्थ के साथ ये टाइल लुक जो है, वुडन लुक टाइल्स इस बालकनी में आपको बिल्डर की तरफ से सेम एज इट इज ही प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डाइनिंग की। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में ही बिल्कुल ये मेरा आ जाता है डाइनिंग। डाइनिंग में भी 6 सीटर डाइनिंग आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब डाइनिंग में आपके पास इतनी अच्छी खासी ऑप्शन है, अगर आप क्रॉकरी कैबिनेट यहाँ बनाना चाहते हैं तो इस वॉल पे भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज LED पैनल के साथ क्रॉकरी कैबिनेट इस वॉल पे बनाना चाहते हैं तो वो प्रोविजन भी आपके पास अच्छा है। तो पूरे ड्राई डाइनिंग में आपको ये जो है अच्छी खासी स्पेस, अच्छी खासी लुक मिलने वाली है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं, मेरे इस हाई राइज फ्लैट के अंदर, पूरे फ्लैट के अंदर फॉल सीलिंग बिल्डर की तरफ से आपको करके दी जाने वाली है। मंदिर के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर का प्रोविजन बिल्कुल सेपरेट एरिया में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस लुक को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मंदिर की जगह अपना स्टोर भी बनाना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, बार काउंटर बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये स्पेस बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल है। डाइनिंग में बहुत अच्छी खासी स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारी किचन। किचन में एंट्री से पहले मैं यहाँ पे कैमरामैन को बोलूंगी कि एक पूरा ओवरव्यू आपको लेके बताएंगे। पहली बात, आपकी प्राइवेसी जो है वो पूरे घर की यहाँ पे मेंटेन रहने वाली है। हर डोर जो आपको मिलने वाला है वो इसी हाइट में मिलने वाला है। नॉर्मली हमें जो डोर्स की हाइट मिलती है वो छोटी मिलती है। अब ये डोर्स की हाइट इतनी अच्छी है कि इसकी वजह से हमारा घर जो है, पूरा घर वो बहुत ही स्पेशियस फील होने वाला है। नेक्स्ट, जैसे ही हम किचन के अंदर एंटर करते हैं, साइड बाय साइड का भी अगर आप यहाँ पे फ्रिज का प्रोविजन रखते हैं तो वो बड़े आराम से आपका फ्रिज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एल शेप में आपके पास पूरी जो है वो यहाँ पे किचन मिलने वाली है। इनोटेक के साथ बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रीमियम पूरी किचन आपको मिलने वाली है। अब प्रीमियम में क्या होता है, कलर कंट्रास्ट प्रीमियम होता है, क्वालिटी प्रीमियम होती है, हमारा जो हार्डवेयर यूज होता है वो प्रीमियम होता है। साथ ही साथ जितनी जो ऑप्शंस छोड़ी होती हैं, जैसे चिमनी का ऑप्शन छोड़ा है तो
तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे चिमनी का भी ऑप्शन छोड़ा हुआ। वेट एरिया पूरे किचन का बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। तो जब भी हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं वेट एरिया बिल्कुल साथ में होता है, तो हमारे पास कुकिंग वॉशिंग वो सब लोग बीच में बहुत किचपिच रहता है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन आपको इस पूरी किचन में अच्छी खासी स्पेस के साथ मिल रही है। नेक्स्ट कमिंग टू आवर बालकनी, जो कि हमारी किचन के साथ अटैच रहने वाली है। मेरी किचन के साथ ये अटैच बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे ये शेल्फ जो है वो किचन के बाहर बिल्कुल आपको आराम से मिलने वाली है। घर में 2 लोग हैं, नॉन वेज खाते हैं, बाकी नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली कुकिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सिंक बनाना चाहते हैं, डिश वॉशर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा प्रोविजन है। साथ ही साथ इस मेरी बालकनी में भी आपको यही टाइल लुक जो है, वुडन लुक टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। ये मेरी बालकनी जो है वो मेरे किचन के साथ भी अटैच रहने वाली है। साथ ही साथ मेरे 3rd बेडरूम के साथ भी मेरी यही बालकनी अटैच रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास टैप का प्रोविजन है। प्लांट्स रखना चाहते हैं या कोई कुकिंग वॉशिंग मशीन कुछ भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। अब हम चलते हैं अपना ड्राइंग, डाइनिंग और किचन का पार्ट देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। हर फ्लैट में जब भी हम फ्लैट्स में बेडरूम्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमने आपको जो दिखाती हूँ वो मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। लेकिन इस फ्लैट की एक और यूएसपी ये है कि इसमें आपको एक मास्टर बेडरूम में इसमें आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। 2 मास्टर बेडरूम जी हाँ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इस फर्स्ट मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं बेड के पास आपके पास दोनों तरफ जो है वो साइड टेबल लगे हुए हैं। साथ ही साथ एलईडी पैनल भी जो है वो यहाँ पे फुल वॉल के ऊपर आपका बनाया हुआ है। अब मैं बात करती हूँ जो मैं यूएसपी आपको दिखाने वाली थी, मास्टर बेडरूम है तो कबर्ड्स का एरिया जो है वो भी आपका बहुत बड़ा आने वाला है। साथ ही साथ जो क्वालिटी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, प्रीमियम जो फिटिंग्स है यहाँ पे वो आपको मिलने वाली है। ये हमारी फर्स्ट कबर्ड आ गई, उसके बाद ग्लास डोर के साथ ये हमारी सेकंड कबर्ड आ गई और फिर हमारे पास अगेन फुल हाइटेड ये अगेन फिर कबर्ड आ गई और लास्ट में यहाँ पे आपके पास ओपन शेल्फ्स अवेलेबल है ताकि आप बिल्कुल सामने अगर अपना मिरर लगाते हैं तो आपके पास ड्रेसिंग का प्रोविजन यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। उसके अलावा भी कबर्ड्स के साथ में यहाँ पे जगह है। ये स्पेस को अभी तो इंटीरियर में बिल्डर ने दिखाया है, लेकिन आप चाहें तो बच्चे का स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं या अपना वैसे ही ऐसा ही कोई सिटिंग अरेंजमेंट रखना चाहते हैं, अगर सोफा या काउच नहीं लगाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी ऑप्शन स्पेस आपको जो है वो यहाँ पे मिलने जा रही है। इसी मेरे मास्टर बेडरूम के साथ मिलने वाला है आपको मेरा ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, वॉशरूम में आपको फुल हाइटेड टाइल्स मिलने वाली है। वैनिटी हर वॉशरूम में जो है वो आपको बिल्डर की तरफ से बना के दी जाएगी। प्रीमियम बाथ फिटिंग्स इसमें आपको यूज मिल रही है और साथ ही साथ ये पूरा इंटीरियर का काम जो अभी आप वॉशरूम में देख रहे हैं, ये क्वालिटी जो मैं फील कर पा रही हूँ हाथ लगा के, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप भी विजिट करके इस क्वालिटी को प्लीज एक बार जरूर फील करिए। क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी उसी बालकनी के साथ अटैच मिलता है मेरा ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम। जी हाँ, फर्स्ट मास्टर बेडरूम से अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये वुडन लुक टाइल्स के साथ आपको मास्टर बेडरूम जो सेकंड मास्टर बेडरूम है वो बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। इस चीज की अगर मैं स्पेस की बात करूं, टाइल्स इसमें आपके पास बेड अवेलेबल है, दोनों साइड पे आपके पास जो है वो साइड टेबल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एलईडी पैनल की, वो भी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आपके पास मूवमेंट स्पेस का बहुत अच्छी खासी है। फॉल सीलिंग मैंने आपको पूरे घर में बताया था, वुडन का काम जो है वो फॉल सीलिंग में नहीं रहेगा। बेसिक फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में जो है वो कंप्लीट मिलने वाली है। बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है अगेन, तो इसमें भी आपको जो वार्डरोब्स हैं वो भी डबल मिलने वाले हैं। फर्स्ट वार्डरोब आ गया, उसके बाद ग्लास डोर के साथ ये मेरा सेकंड वार्डरोब आ गया और अगेन थर्ड मेरा वार्डरोब जो है फुल हाइटेड ये आपके पास मिलने वाला। तो बेसिकली 3 वार्डरोब्स आपको मिलने वाले हैं। हिज और हर का जो कॉम्बिनेशन आजकल बहुत सारे फ्लैट्स में चलता है, लेकिन घर में बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भी होता है जो हमें चाहिए होता है रखने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास 3 कबर्ड्स है। सो इस चीज के लिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा कि घर की स्टोरेज कैसे बढ़ाई जाए। अगेन अगर आप अपना ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं तो पीछे आपके पास ऑप्शन है, फुल हाइटेड जो है वो आप यहाँ पे अपना मिरर लगा सकते हैं।
घर में सोफा काउच के लिए अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके पास यहाँ पे मास्टर बेडरूम में भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप जो है वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, बच्चे का स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, तो n नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे। इस सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको मिलने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम। लुक की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल अलग लुक में ये आपको पूरा वॉशरूम मिलने वाला है, फुल हाइटेड। इसमें भी टाइल्स आपको मिलने वाली है, प्रीमियम फिटिंग्स के साथ साथ आपको इसमें भी वैनिटी जो है वो बिल्डर की तरफ से बना के दी जा रही है। अब हम चलते हैं अपने इस फ्लैट के थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम से जाने से पहले एक और छोटा सा आपको यहीं पे बताना चाहती हूँ। मैंने जो बालकनी आपको दिखाई थी, जहां से मैंने दोबारा से शुरुआत करी थी, तो वो बालकनी मेरे इन्हीं दोनों मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच मिलने वाली है। थर्ड बेडरूम में एंट्री करने से पहले ये आ जाता है मेरा थर्ड वॉशरूम, और साथ ही साथ ये वॉशरूम जो है वो मेरा कॉमन रहने वाला है। ड्राई डाइनिंग में मेरे जो गेस्ट रहेंगे वो भी इसी वॉशरूम को यूज करने वाले हैं, और थर्ड बेडरूम के साथ भी मेरा ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है। थर्ड बेडरूम की भी अगर मैं बात करूं, साइज आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा आपको बहुत ही प्यारा जो है वो साइज मिलने वाला है। किड्स रूम अगर आप इसको बनाते हैं, स्टडी टेबल के अलावा एलईडी पैनल भी बना हुआ है। साइड पे, दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे स्पेस रहेगी। ये बिल्डर ने कैबिनेट एक्स्ट्रा बना के आपको दिखाए हैं कि आप अपनी स्टोरेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो लेंथ में है वो यहाँ पे आपके पास वार्डरोब रहेंगे। लेकिन पूरे रूम में अगर मैं देखूं, मैं अपने बच्चे का भी अगर यहाँ पे रूम बनाती हूँ तो मेरे पास स्टोरेज, स्टडी टेबल, एलईडी पैनल, उसके अलावा भी बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो नीचे आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है कि आप उसको भी जो है वो यूज कर सकते हो। बालकनी मैंने आपको ये पहले भी दिखाई है, जो मेरी किचन के साथ अटैच बालकनी है, वही बालकनी जो है वो मेरे इस रूम के साथ भी आपको अटैच मिलने वाली है। इस टाइम मैं इस फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ। मेरा टोटल S+14 का ये पूरा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। इस साइड में आप देख पा रहे हैं, आपको जाने जो दोपहर के बाद की धूप है वो मेरे यहाँ पे इस रूम और इस बालकनी में आपको मिलने वाली है, और अगर आप सुबह की धूप की बात करेंगे तो वो मेरी इन दोनों बालकनीज में, इन दोनों रूम्स के साथ जो बालकनी अटैच है वो उसमें आपको मिलने वाली है। S+14 का मेरा ये माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ 3 BHK 1800 स्क्वायर फीट में, जिसमें आपको बड़ी बालकनी, ऑलमोस्ट दोनों साइड से वेंटिलेटेड ये फ्लैट मिलने वाला है। बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। जो मेरे क्लाइंट, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं आज की डेट में, अगर आप पंचकुला में कोई भी प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, 3 BHK देखते हैं, ईदर यू गेट ओल्ड प्रॉपर्टी, आपको उसमें बहुत सारा काम करवाना पड़ता है, या अगर नई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो हमें इन टर्म्स ऑफ फ्लोर मिलती है, जिसमें हमें ये एमिनिटीज नहीं मिलते हैं। तो आज मेरी ये सोसाइटी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लेके आई है कि अगर आप पंचकुला या हार्डली पंचकुला से 5-7 मिनट की ड्राइव में कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, तो दिस विल बी योर परफेक्ट चॉइस। इसमें आपको पहली बात कंस्ट्रक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ आपको एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं, आपको डेडिकेटेड पार्किंग के साथ साथ वो सारी एमिनिटीज मिलती हैं। क्लब हाउस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके अलावा ग्रीन पार्क एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स का प्रॉपर प्रोविजन है, यहाँ पे लिफ्ट पावर बैकअप का प्रॉपर प्रोविजन है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं चाहूंगी कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट को विजिट करिए और इन सारी चीजों को डिटेल में लीजिए। बात करती हूँ पेमेंट प्लान की। अंडर कंस्ट्रक्शन में 1 ईयर की पोजेशन के साथ, जी हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन 1 ईयर की पोजेशन में आपको ये मेरी सोसाइटी जो है वो मिलने वाली है। ऑलरेडी हाफ ऑफ द पार्ट सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी डिलीवर है। इसमें मेरे पास हाई राइज में अगर आज की डेट में आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको पार्क फेसिंग, नॉन पार्क फेसिंग दोनों की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में बेनिफिट ही यही होता है कि हम अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी लेते हैं। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बिल्डर की तरफ से आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। पेमेंट प्लान में भी आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। तीनों में से मेरा सबसे फेवरेट जो है वो है 25, 25, 25, 25। अब ये 25, 25, 25, 25 कैसे डिवाइड होना है, उसके लिए मैं आपको एकअप ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा इन्विटेशन दूंगी कि प्लीज आप आइए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करिए, इस पर्टिकुलर फ्लैट को विजिट करिए। जो फील लग्जरी, जो फील एमिनिटीज को देख के मुझे यहाँ पे आके फील हुई है, वो फील प्लीज आप भी इसको आके फील करिए। कंस्ट्रक्शन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, फ्लोर की चॉइस आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप SBI, HDFC किसी बैंक से
लोन भी करवाना चाहते हैं तो वो लोन का प्रोविजन भी आपको मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान अभी आज की डेट में अवेलेबल है। ये 25 का प्लान कब बिल्डर एक्सपायर कर देते हैं वो हमें भी आइडिया नहीं होता, एम्प्लॉइज को भी आइडिया नहीं होता, तो वो कभी भी बंद हो सकता है। तो अगर आप भी अंडर कंस्ट्रक्शन पंचकुला के नियर बाय इस तरह की किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, आपको स्पेशियस फ्लैट चाहिए था, कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, तो प्लीज इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी विजिट करने का प्लान करिए, अपना फ्लैट बुक करवाइए और साथ ही साथ अच्छी एमिनिटीज के साथ, अच्छे पेमेंट के साथ अपनी फैमिली के लिए एक सेफ एंड सिक्योर घर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप रूम।